ओके जी, तो लास्ट क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की थी और जो काम जहाँ पे हम रुके थे वहीं से हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इसमें हमने जो गिट में जो चीज़ें देखी वर्जन कंट्रोल सिस्टम से बेसिक चीज़ें आपको बताई। गिट की कमांड्स, कुछ फाइल्स बना के उसमें वर्जनिंग देखी, कमिट्स किए, कमिट्स को देखना बताया। फिर हमने ब्रांचेस को देखा, ब्रांचेस के साथ काम किया। लास्ट क्लास में हमें जहाँ पे मसला आया था वो ब्रांचेस की मर्जिंग पे था। मर्ज हो गई थी, कन्फ्लिक्ट का मसला था, ठीक है। तो वो मसला कुछ नहीं था, एक छोटी सी गलती थी। क्या चीज़? आज भेजेंगे ना, आज गिटहब पे भेजेंगे सारा कुछ। नहीं, अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो तो हम अपनी लोकल मशीन में गिट पे कर रहे थे, गिटहब तक हम नहीं गए थे, ठीक है। मतलब आप अकेले काम कर रहे हो और वर्जन्स मेंटेन करना चाह रहे हो तो फिर आप ये सिर्फ गिट यूज़ करो और आप सब मिलके काम कर रहे हो। सॉरी, दोबारा बताएं। हाँ हाँ हाँ, उसके सब कुछ इधर हो रहा है, सब कुछ इधर हो रहा है। और काम इसी तरह का आप मिल के भी अब काम करो ना, तो गिटहब पे तो आप वहाँ से जस्ट क्लोन करोगे, काम अपनी मशीन पे करोगे, ब्रांचेस इधर भी होंगी, यहाँ से पुश करोगे, वो सारा काम हम आज करेंगे। अच्छा, हम लास्ट क्लास में जहाँ पे रुके थे ना वो ये था कि हमें एक मसला आया था, ठीक है, कन्फ्लिक्ट में। हमने पहले ब्रांचेस को मर्ज किया, दोबारा सेम फाइल में चेंज किया और सेम लाइन पे चेंज किया तो वो मर्ज नहीं हो रहा था। तो बताता हूँ अभी क्या गलती थी, छोटी सी वो कर रहे थे, ठीक है। मैं गिटहब स्मार्ट गिट ओपन करता हूँ। क्या कह रहा है? वेब ऐप हम ये यूज़ कर रहे थे, हाँ यही कर लेते हैं, वेब ऐप ही मेरे ख्याल से यूज़ कर रहे थे। अच्छा जी, तो आपके पास इस रेपो के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग डायरेक्टरी और रेपो में थोड़ा सा डिफरेंस वो करें। अच्छा, जब तक स्टेज नहीं करते तब तक वो रेपो में नहीं जाता। मतलब रेपो उसी फोल्डर के अंदर ही होती है जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है ना, उसी के अंदर आपके पास आप यूँ कह लो कि गिट ने अपना एक फाइल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो जब हम गए ना कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस की, ठीक है, या मेरी जो है वो वर्किंग डायरेक्टरी है, स्टेज किया, कमिट किया, फिर वो जाएगी आपकी रेपो में। और ये नहीं करोगे तो फिर वो रेपो में नहीं जाएगी, वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में। तो ये एक डिफरेंस आप वो करें। अच्छा, हम जो लास्ट टाइम काम कर रहे थे वो ये था कि हमारे पास ये वेब ऐप वाला एक प्रोजेक्ट था, ये वाला, ठीक है। इसमें फाइल्स थी, फर्स्ट टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट और थर्ड टेक्स्ट, ये कुछ फाइल्स थी। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसमें दो ब्रांचेज़ हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, एक मास्टर ब्रांच है और एक डेवलपमेंट ब्रांच है। अभी हम मास्टर ब्रांच पे हैं, ठीक है, और मैं उस फाइल में जाके चेंज करता हूँ। जो मैं अभी जिस लाइन पे चेंज करूँगा सेम चेंज मैं वहाँ पर जाकर दूसरी ब्रांच में जाके उसी फाइल में उसी जगह पे चेंज करूँगा। अब जब इनको मर्ज करेंगे तो फिर आपके पास कन्फ्लिक्ट आएगा कि मास्टर ब्रांच में जो यूज़र काम कर रहा था उसने लाइन नंबर 9 में चेंज किया, ठीक है, कुछ भी किया, कोई भी कोड लिखा, और जो दूसरा यूज़र था जो डेवलपमेंट ब्रांच में काम कर रहा था उसने भी जाकर उसी फाइल में first.txt की उसी लाइन में जाके चेंज किया। तो जब आप इसको मर्ज करोगे ये मर्ज नहीं होगा और आपको एक एरर देगा कि भाई ये यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया। अब आप बताओ कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें, कौन सा कोड आप इंक्लूड करना चाहते हो। तो वो डेमो हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था, वो हम आज देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये क्लाउड कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2 जो लिखी हुई है इसके आगे मैं कुछ लिखता हूँ, असाइनमेंट नंबर 3 डॉकर्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे आप कि आपके पास जो पहले जो first.txt की स्टेट आपके पास थी पहले, अभी वो मॉडिफाइड में चला गया। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको स्टेज करोगे और यहाँ पे आके कमिट करोगे। तो कमिट में मैं लिखता हूँ कि असाइनमेंट 3 एडिट, ठीक है, कोई भी कमिट का ये बेसिकली मैसेज होता है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये कमिट कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्विच होता हूँ
ये मेरी दूसरी ब्रांच पे, डेवलपमेंट ब्रांच पे, ठीक है। टर्मिनल से करोगे तो आप गेट चेकआउट ब्रांच का नाम यहाँ से करोगे, सिंपल डबल क्लिक करोगे डेवलपमेंट ब्रांच पे, आपको कहता है चेकआउट कर दिया, और मैं कहता हूँ हाँ मैं चेकआउट करता हूँ। अब मैं दूसरी ब्रांच में चेकआउट हो गया। अब मैं दूसरी ब्रांच में उसी फाइल में first.txt की उसी लाइन में चेंज करता हूँ, ठीक है। और आप देखें कि फिर जब मर्ज करूँगा तो कन्फ्लिक्ट आएगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है आपको टर्मिनल पे शो नहीं होता, अच्छा टर्मिनल पे नहीं दिखाता वो, तो इसीलिए हम ये स्मार्ट गेट यूज़ करें। अच्छा, अब मैं मेरी डेवलपमेंट ब्रांच में हूँ और यहाँ पे देखें, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। आई होप वो भी लाइन नंबर 6 ही थी, ठीक है, यही होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, वहाँ पे क्या लिखा था, असाइनमेंट नंबर 3 क्यूबरनेटिस डॉकर्स, यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, क्यूबरनेटिस और जेनकिंस, ये मैंने लिखा। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे फिर कहेगा भाई फाइल एक मॉडिफाई हुई है, स्टेज करो, कमिट करो, और मैं यहाँ पे कमिट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ अभी, ये मैंने कर लिया और कमिट हो गया। अच्छा जी, मैं वापस मास्टर ब्रांच में स्विच होता हूँ। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं मास्टर में डेव ब्रांच को मर्ज कर दूँ, मतलब अब तक जितना डेवलपर ने काम किया है उस ब्रांच में, और कुछ काम मैंने यहाँ पे किया है, वी आर अज्यूमिंग, अब उस ब्रांच को इसमें क्या कर दो, मर्ज कर दो, ठीक है। मतलब डेली बट ऐसा है कि डे के एंड में मर्जिंग करते हैं, आज का दिन उसने काम किया, आज का दिन मैंने काम किया, हमने दोनों के काम को क्या किया, मर्ज कर दिया। और मर्ज किस में किया, मास्टर ब्रांच में, ये हमने काम करना है। अभी यहाँ पे मसला ये आएगा कि जिस लाइन में मैंने चेंज किया उस लाइन में उसने भी चेंज किया, अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आएगा, इसको रिजॉल्व करना है। लास्ट टाइम हम जो कर रहे थे, मैं भी परेशान हो गया कि यार ये क्यों मर्ज नहीं कर रहा, चेंज तो हमने किया, वो कह रहा था देयर इज़ नथिंग टू कमिट। तो अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। आपने यहाँ पे चेक किया, मास्टर और डेवलपमेंट दोनों को आपने यहाँ पे चेक किया, और यहाँ पे आप जाके मर्ज पे क्लिक करते हो, ठीक है। ये आपको कहता है देयर इज़ नथिंग टू मर्ज, ठीक है। तो इसमें लास्ट टाइम हमें ये मसला आया था, मैं कहता यार क्यों, मसला क्या है, तो मसला कोई नहीं है। देखिए मसला ये था कि जब आप दोनों को आप वो करते हो ना, सेलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि अभी आप देखिए सिलेक्टेड कौन सी है, चेक तो दोनों पे है ना, लेकिन वो जो हाईलाइटेड कौन सी है, मास्टर। तो ये कह रहा है मास्टर को मर्ज करो, तो हम तो मास्टर में, ये मास्टर के अंदर ये मास्टर मर्ज नहीं कर, हम यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे करना है डेवलपमेंट को आपने क्या कहते हैं इसे हाईलाइट करना है। इसका मतलब ये है कि आप हैं हम मास्टर ब्रांच में, डेवलपमेंट को मास्टर पे मर्ज करो, ठीक है। वैसे इस तरह होना नहीं चाहिए था, इस तरह होना ही चाहिए था कि जब मैं मर्ज करूँ मुझसे ऑप्शन मांगता कि किसको किससे मर्ज करो, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, तो जस्ट ये करना है आपने। अब देखो, अब मैं जब मर्ज करूँगा तो वो उसको कह रहा है, अब देखो मर्ज कर रहा है, सिर्फ इतना छोटा सा वो था, ठीक है। तो हम मैं कहते हैं क्यों मर्ज नहीं हो रहा, मसला के बीच में ये था कि चेक वो था, क्या चीज़, मल्टीपल ब्रांचेस है, तो मल्टीपल ब्रांचेस को भी इसी तरह चेक करके करोगे, एक ही को करो। मास्टर डेवलपमेंट जो है डिफरेंट फोल्डर्स हैं, हाँ ब्रांच है, फोल्डर कह लो, तो एक में मैं काम कर रहा हूँ, क्या चीज़, मास्टर के अंदर डेवलपमेंट है, हाँ मास्टर से हमने एक और ब्रांच बनाई है, तो जो रूट है ना, ये मास्टर रूट है। तो मास्टर में जो जितना काम था वो काम आपको डेवलपमेंट ब्रांच में भी मिलेगा। और अब जब मैंने मास्टर से डेवलपमेंट ब्रांच बनाई, तो अब डेवलपमेंट ब्रांच में जो काम कर रहा है मास्टर वाला सारा कोड जो होगा वो उसमें कुछ एडिशन करेगा, और मैं यहाँ से कुछ और। अच्छा, अब मैं यहाँ पर, इससे पहले हमने यही काम किया मर्जिंग का, उस वक्त हमें कोई इशू नहीं आया था, वो मर्ज हो गया था, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको वो डेमो करके बताया था, हमने टर्मिनल पे किया था। अच्छा, अब मैं कहता हूँ क्रिएट मर्ज कमिट। अब यहाँ पे मसला आ गया, इसने मर्ज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि द फाइल इज़ इन कन्फ्लिक्टेड बैच मॉडिफाइड स्टेट, कहता है कि कन्फ्लिक्ट आया है। कन्फ्लिक्ट क्या आया है, दोनों यूज़र्स ने सेम लाइन पे चेंज किया। अगर ये सेम लाइन पे चेंज ना करता, एक ने 5 लाइन पे किया होता, एक ने 6 पे, तब मसला ना आता, ये सिंपली मर्ज हो जाता। तो वो जो चेंजेस थी ना, जो मास्टर वाली, सॉरी डेवलपमेंट वाली, वो मास्टर में आ जाती। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वर, सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि कहाँ पे मसला है। ये वाला जो है आपके लेफ्ट साइड पे, ये आपके मास्टर का कोड था, इस लाइन पे मैंने लिखा था असाइनमेंट नंबर 3 डॉकर्स,
और ये वाला जो था आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2 क्यूबरनेटिस जेनकिंस, ये मैंने डेवलपमेंट ब्रांच में जब स्विच हुआ था तब मैंने इसको लिखा था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे आके मुझे बता दिया कि दोनों भाई आप क्या करना चाहते हो, दोनों ने जो कोड लिखा है क्या दोनों का कोड सही है या किसी एक का ऐड करना है। तो अब डिपेंड करता है सिनेरियो पे हम क्या करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, लेट्स से आप अगर दोनों का रखना चाहते हो तो आपने ये हेड ये हटा देना है और ये नीचे जो ये लाइन है ये हटा देनी है। तो दोनों का आपके पास कोड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप थोड़ी चेंजेस करके या कुछ करना चाहो कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट वाले का रखना चाहते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक राइट वाले का कोड जो है लाइन उसने जो लिखी है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो हम कहते हैं यार दोनों वाला रखते हैं, दोनों ने ठीक किया है। तो इस तरह से हेड को मैंने रिमूव किया, यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया और यहाँ पे जो आपके पास डेवलपमेंट है इसको मैंने रिमूव किया। तो अब देखिए दोनों लाइंस आ गई। ठीक है, ये करके आप क्या करोगे, सेव करोगे और यहाँ पे आप इसको क्रॉस करो, आपको कहेगा कि भाई ये जो अभी ये एक नया चीज़ आया ना, तो अब इसको स्टेज करो और कमिट करो। तो मैं इसको यहाँ पर स्टेज करता हूँ और स्टेज करने के बाद मैंने इसको क्या करना है, कमिट करना है। ठीक है, अब आप देख लें वो यहाँ पे स्टेट बता रहा है कि स्टेज हुआ है, अब कमिट करो, नया एक चेंज आया ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ और अब जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को जब वो करेगा तो यहाँ पे जो कमेंट में खुद ही से उसने बता दिया कि भाई क्या था, मर्ज ब्रांच कर रहे थे, कौन सी डेवलपमेंट ब्रांच को कॉन्फ्लिक्ट आया था उसको रिजॉल्व किया। तो आप इसको करके अपनी मर्जी का कमिट कर सकते हो, नहीं तो यही कमिट रहे और जस्ट आप यहाँ पे कमिट कर दो। अब ये आपकी दो ब्रांचेस मर्ज हो गई, मर्जिंग पहले भी हुई थी अभी भी हुई है। फ़र्क क्या है, अभी कॉन्फ्लिक्ट आया था, हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। ठीक है, तो अभी मैं मास्टर ब्रांच में ही। ठीक है, ये जो आपके पास ये एरो है ना, ये बता रहा है कि आप मास्टर ब्रांच में हो। तब आप अपने मास्टर ब्रांच उस फाइल को देखें, अब आपके पास फाइल में वो दोनों चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, काम हम लोकली करते हैं, बस जस्ट वहाँ पे पुश करते हैं, पुल करते हैं गिटहब पे। ठीक है, अच्छा जी, ये काम तो हमने कर लिया। बस एक सिंपल सी चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस ब्रांच को मर्ज करना है तो बस उसको यहाँ पे चेक दोनों को करोगे, लेकिन हाईलाइट वो रहेगा, ये छोटा सा होता। और मेरे नज़दीक इस तरह होना नहीं चाहिए था। ये बड़ा इंटरफेस का मसला है या जिसका मसला है, होना ऐसा चाहिए था कि मैंने जो ब्रांचेस चेक किए उसके बाद मुझे कहता है कि किस ब्रांच में किसे मर्ज करना चाहते हो, मैं वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर देता। अब कोई नया यूज़र सीखने हो तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे मुझसे भूला हुआ था, मैं कह रहा था यार क्यों मर्ज नहीं हो रही, बाद में याद आया कि नहीं यार इसको आपने क्या करना है, जिसको मर्ज करना है उसको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे चेक करना। तो बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता, ये मसला आ रहा था सिर्फ, और कुछ नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट है स्टैशिंग का। स्टैशिंग का सुना है पहले? स्टैशिंग अच्छा जी, आपने वैसे कभी इस तरह काम किया है टीम में, गिटहब पे? गिटहब वगैरह का काम किया है? नहीं, सिर्फ क्लोन करते हो कि नहीं, पुश भी करते हो अपनी रेपो में कि नहीं? मिलके भी किया है, मिलके किया हुआ है। स्टैश भी पता है, स्टैश। अच्छा, स्टैश बेसिकली ये है, देखिए जब आप कमिट करते हैं ना तो वो चेंजेस जो भी आपने चेंज की वो आपके पास फाइल में आपको नज़र आ जाती है। अब आप चाहते हो, आप कुछ काम कर रहे हो बट यू आर नॉट श्योर कि ये अभी कंप्लीट है, आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहते हैं कि ये कोड जो है ना, ये फाइल बाकी की फाइल में जो चेंजेस की हैं वो तो कमिट हो, स्टेज हो कि कमिट हो, लेकिन कुछ चेंजेस या कुछ एक फीचर आप ऐड कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो, कंप्लीट नहीं है, तो आप कहते हो कि अगर मैंने ऐड कमिट किया तो वो तो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं उसको टेम्पररी तौर पर कहीं पे सेव कर दूँ। ठीक है, जब आप कमिट करते हो ना तो वो आपके पास परमानेंटली आपकी रेपो में सेव हो जाता है। स्टैश जब आप करते हो ना तो वो बेसिकली एक तरह से कमिट ही है, लेकिन वो जो आपकी चेंजेस है ना उसको टेम्पररी तौर पर कहीं पे सेव कर लेता है और आपको बताता नहीं है, उस पर फाइल में आपको वो चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, देखो सिनारियो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे गई फाइल, ये मेरे पास first.txt फाइल है और मैं यहाँ पे आता हूँ लाइन 16 पे और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि
जावास्क्रिप्ट फीचर एड। लेट से आपको कि आपने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा और ये भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये ऊपर आपने लाइन 1 से 13 तक जो कुछ लिखा ये आपका ओके है, ये आपका कंप्लीट है। बात समझ आई? ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। तो आप कहते हो कि ये चेंजेस जो हैं ये कहीं पे सेव हो जाए टेम्परेरी तौर पे, और जब मैं कमिट करूं तो ये चेंजेस जो मैंने जहाँ पे टेम्परेरी तौर पे सेव किए हैं ये कमिट का पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, बाकी फाइल में जितना काम कर रहा वो कमिट होता जाएगा, यूजर को दिखेगा, सब कुछ होगा। ये नहीं होगा। ये तब होगा जब मैं उस स्टैश को अप्लाई करूंगा। ठीक है, नहीं समझ आ रही? मैं भी आपको डेमो देता हूं, आपको ये चीज़ अभी समझ आ जाएगी। देखिए मैंने ये चेंज किया। ठीक है, मैं आपको इसको पहले वहाँ पे बताता हूँ। टर्मिनल पे करते हैं। मैं इस रेपो को क्लोज करता हूँ और हम ज़रा टर्मिनल पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, यूज़ ज़्यादा हम टर्मिनल को ही करते हैं। स्मार्ट गिट को हम जस्ट ये इस कामों के लिए यूज़ करते हैं, थोड़ी आसानी होती है, लेकिन मोस्टली हम टर्मिनल पे ही ज़्यादा फेमस। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम। टर्मिनल पे मैं आता हूँ और गेट स्टेटस चेक करता हूँ। कैप्स लॉक ऑन थी। ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग डू कमिट। मैं यहाँ पे आके, अच्छा मैंने सेव नहीं किया था, मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और ये अभी दोबारा जब स्टेटस देखता हूँ गेट स्टेटस, तो इसने मुझे बताया कि आपकी फ़ाइल मॉडिफाई हुई है, कोई चेंज हुआ है। अब जब मैं उस फाइल को देखता हूँ वो चेंज हमें नज़र भी आ रहा है। अब मैंने ये करना है कि मैंने एक चेंज करनी है। ठीक है, और अब मैं ऐड करके कमिट नहीं करूँगा, मैं स्टैश करूँगा। स्टैश क्या करेगा, उस चेंज को कहीं पे सेव कर लेगा और मैं फ़ाइल जब देखूँगा ना, फाइल में मुझे वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, यही जो मेरा चेंज था, जो मैंने चेंज किया, मैं अब गिट ऐड की बजाय मैं कहता हूँ गिट STASH गिट स्टैश किया मैंने। क्या चीज़? अच्छा, गिट स्टैश किया है। अब क्या होगा, यहाँ पे स्टैश करने के बाद ये हुआ कि अब अगर ज़रा मैं अपनी वो फाइल आपको दोबारा दिखाऊं जिसमें मैंने एक कोड लिखा था, एक लाइन लिखी थी जावास्क्रिप्ट फीचर एडिट, वो अब मुझे नज़र नहीं आएगी। समझ आई बात? वो चीज़ क्या हो गई, वो स्टैश में सेव हो गई है। ठीक है, अब मैं बाकी का काम जो है ना ये कमिट करता हूँ, जो करता हूँ वो नहीं होगा। जब मैं वो कोड कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, कमिट करूँगा। ठीक है, तो अब आप ज़रा स्लाइड्स पे आते हैं और आपको थोड़ा सा कमांड्स बताता हूँ, फिर इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, इफ़ यू वांट टू स्विच टू, जी कैसे पता चलेगा कि मतलब हमने कहाँ तक स्टैश कहाँ पे इस्तेमाल करना, स्टैश कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मतलब आप स्टोरेज कहाँ तक होगी, मतलब जो कोड आपने लिखे ना ऊपर वो स्टैश में सेव है ना, मैं अब अप्लाई करूँगा वो दोबारा जो जो लिखा है वो दोबारा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा ना। ठीक है, अभी बताता हूँ। देखिए, ये इसकी मैंने वो आपको जो बोला है वो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होना चाहते हो और आपकी एक ब्रांच में आपका एक फीचर कंप्लीट नहीं है, तो आप उसको कमिट का पार्ट नहीं बनाना चाहते, तो आप उसको स्टैश कर लो, वो टेम्परेरी स्टोर होगा। बाकी काम इसी तरह चलता रहे। जब आप दोबारा आए, आपने वो काम कर लिया, कंप्लीट हो गया, फिर स्टैश मत करो, कमिट करो। तो अभी जब मैंने स्टैश किया उसने मुझे फाइल में नहीं दिखाया क्योंकि उसने उसको सेव कर लिया। ठीक है, स्टैश की कमांड्स आप देखें, एक कमांड है गिट स्टैश। गिट स्टैश कमांड क्या करेगी, गिट स्टैश कमांड बेसिकली आपके लिए करेगी कि आपकी जो भी चेंजेस है उसको एक लोकली क्लिपबोर्ड पे सेव कर देगी। अच्छा, गिट स्टैश लिस्ट जब आप देखेंगे तो ये आपको जितने भी आपने स्टैशेस किए होंगे ना उसकी लिस्ट देगा। ठीक है, अच्छा, गिट स्टैश पॉप का काम ये है कि जब आप जो लास्ट स्टैश है उसको लेट से आप अप्लाई करना चाहते हो, आप पॉप करोगे और यहाँ पे गिट स्टैश अप्लाई स्टैश नेम, इसका मतलब ये है कि आपके पास
आपने 10-12 स्टैचेस आपके पास पड़ी हैं, उसमें से आप कोई एक अप्लाई करना चाहते हो, तो जो अप्लाई करना चाहते हो उसका आपको नाम देना होगा और इसी तरह हमने उसको गेट स्टैच सेव करना होगा। तो अभी आपको मैं बताता हूँ हमने क्या किया। हमने टर्मिनल पे आते हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि गेट स्टैश लिस्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको बता रहा है स्टैश @0। ये आपकी स्टैश का क्या है, नाम है। ये वो स्टैश है जिसमें मैंने लिखा था जावास्क्रिप्ट फीचर एडिट, वो यहाँ पे इस स्टैश में क्या हो गया, सेव हो गया। अब मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि लेट्स से उस स्टैश को मैं वापस यहाँ पर वो करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ अपनी फाइल पे दोबारा। ठीक है, मैंने लेट्स एज्यूम करो मैंने कमिट वगैरह कर लिया, अब मैं दोबारा इस ब्रांच में आया और मैं उस स्टैश को अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट स्टैश, और चूंकि अभी एक ही है तो नाम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट कहता हूँ पॉप, गेट स्टैश पॉप। ये जब मैंने किया तो इसने मुझे कह दिया कि ऑन ब्रांच मास्टर वो फाइल आपकी दोबारा मॉडिफाइड स्टेट में चली गई है, और उस फाइल में जो पहले हमें नहीं दिख रहा था जावास्क्रिप्ट का फीचर एडिट जो कहीं पे सेव था, वो आपको दोबारा यहाँ पर क्या है लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या कहता है चेंज, अच्छा उसको मैं, हाँ जावास्क्रिप्ट फीचर आपके पास एडिट, ये आपको दोबारा क्या है नज़र आ रहा है। ठीक है, जब स्टैश किया था टेम्परेरी तौर पे कहीं पे सेव हो गया था, मैंने उसके बाद काम किया, कमिट किया, कुछ भी किया, उसके बाद अभी दोबारा मुझे वो फीचर ऐड करना है और मज़ीद उसमें लेट से कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ पे मज़ीद लेट से ये कुछ किया और मेरा लेट से मैं कहता हूँ मेरा कोड हो गया। ठीक है, हो गया, यहाँ पे आ जाओ और आप अब नॉर्मल तरीके से अपना गेट ऐड डॉट किया और आपने गेट कमिट -m डबल कोटेशन में उसका वो कि आप कह लो कि जावास्क्रिप्ट एडिट, और ये मैंने काम कर लिया, अब कमिट हो गया। तो स्टैश का कंसेप्ट समझियो, जब आपके पास एक फीचर कंप्लीट नहीं है और फिर भी आपको कुछ चीज़ें कमिट करनी है, ठीक है, मतलब ये कि यार 10 फीचर्स आपके पास बन गए हैं, 10 फीचर्स बन गए जिसमें से 9 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट नहीं है, तो अब जब तक वो 1 कंप्लीट नहीं होता आप चाहते हो कि यार ये एक तो चलो कंप्लीट होता रहेगा, बाकी 9 को तो मैं कमिट कर दूँ ना, उसको तो मैं पुश कर दूँ ना कि यूज़र जो दूसरा बंदा है वो देखिए वो अपना काम तो मेरे साथ कंबाइन करता रहना। ठीक है, जब ये फीचर हो जाएगा मैं इसको दोबारा ऐड करके कर दूँगा। तो जो फीचर आप चाहते हो कि वो कमिट का पार्ट ना हो उसको स्टैश कर लो, वो आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, स्टैश की फॉर्म में नेक्स्ट डे पे आओ, स्टैश को दोबारा अप्लाई करो, काम करो, कंप्लीट हो गया, कमिट कर दो। क्लियर, ये स्टैश का बेसिकली काम है, ये स्टैश का बेसिकली पर्पज़ है। इसने आपको एक फैसिलिटी दी कि आप जब श्योर नहीं हो, अब देखो हम इस तरह वो करते थे, 3 फाइल्स हैं, 2 फाइल्स को आप कमिट करना चाहते हो, 2 फाइल्स को आप स्टेज करना चाहते हो, कमिट करना चाहते हो, क्या करेंगे, ऐड करते हैं और फिर हम लेट से कहते हैं कि कोई ना हो तो हम वो गेट रीसेट करते थे, वो वापस अनस्टेज चली जाती थी, हम कहते हैं उसको पार्ट ना बनाओ। या हम दूसरा ऑप्शन है कि इग्नोर की एक फ़ाइल बनाएं, git इग्नोर, और उसमें उन फाइल्स के नाम दे दे, उसको इग्नोर करेगा। और तीसरा तरीका ये है कि आपके पास एक ख़ास कोड है जिसको आप कमिट नहीं करना चाहते, उसको स्टैश में सेव करा लो। यहाँ तक क्लियर है? सही जी, आगे मूव करते हैं और देखते हैं इसमें। अच्छा, मैं आपको इसमें और चीज़ें बता देंगे। अभी मैंने ये 2 कमांड यूज़ किए, देखिए ज़रा इसको ज़रा समझे। मैंने भी एक कमांड यूज़ की गिट स्टैश की, गिट स्टैश लिस्ट की और गिट स्टैश पॉप की। तो ये 2 कमांड क्या करती हैं इसको ज़रा देख लें। जब मैंने गिट स्टैश किया था ना, तो मैंने कोई नाम स्टैश को नहीं दिया था। आप जब गिट स्टैश को कोई नाम देना चाहते हो, नाम से मतलब कोई एक कमेंट ऐड करना चाहते हो अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको याद हो कि इस स्टैश में आप क्या कर रहे थे, तो आप लिखोगे गिट स्टैश सेव और उसके बाद नेम इस तरह ब्रैकेट्स में नहीं लिखना, जस्ट नेम देना। अच्छा, गिट स्टैश सेव फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे जस्ट बताने के लिए। अच्छा, ये नहीं करना, अच्छा ये मैं भी बता दूँ, गिट स्टैश सेव नेम, तो आपके पास उस नेम से वो सेव हो जाएगा और फिर कल को आप देख सकते हो। और जब अप्लाई करना होगा, आप देखिए गिट स्टैश पॉप करते हो, जो टॉप पे होता है वो आपके पास लेट से अप्लाई हो गया, लेकिन आपके पास 10-12 स्टैशेस हैं
और आपने उसमें से किसी एक को अप्लाई करना है, तो फिर आप स्टैश के नेम के साथ अप्लाई करोगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये स्टैश का जो नेम है ना, ये नेम ये नहीं होगा जो मैंने यहाँ पे नेम दिया है, गिट स्टैश सेव नेम। ये नेम वो होता है वो जो शुरू में आया था ना, स्टैश, यहाँ पे कहाँ पे गया, स्टैश @0 जो था, तो इस तरह अगला स्टैश होगा स्टैश @1, स्टैश @2, उसके नाम से आप वो उसको करोगे। ठीक है, नाम लिखा होगा क्या चीज़? जैसे अगर मैंने जावास्क्रिप्ट नाम दिए ना स्टैश को, हाँ, तो इधर में शो होगा वो? हाँ, वो शो होगा। वो नाम आप यूँ ले ले, एज अ टैग है, एज अ कीवर्ड है, जिसे मुझे याद हो गया। इधर तो पता नहीं चलेगा स्टैश 0 में मैंने क्या चेंज किया। हाँ, वो उसके साथ शो होगा। चलो करके देख लेते हैं, देखें, वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं और first.txt में यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि Node.js, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि git git stash save और नाम दे देता हूँ नोड। ठीक है, अभी आप देखें git stash list, अभी आपको क्या बता रहा है? 0, लेकिन आगे यहाँ पे देखो नोड नज़र आ रहा है ना। ये नोड आपकी, आप यूँ कह लो, आपकी आसानी के लिए, आपकी कि भाई इसमें आपने ये स्टैश में ये, अब आपने लेट से यार 50 स्टैशेस कर लिए, आपको क्या पता कि स्टैश 10 में मैंने क्या किया था, स्टैश 5 में किया, तो यहाँ पे आप आगे डिस्क्रिप्शन दे दो उसकी कि भाई इसमें नोड का फीचर ऐड किया था, इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, ये इस तरह से। ठीक है, तो आप अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई इस तरह से करोगे कि आप करोगे कि लेट से, अब अच्छा जो बाद में वो भी देख लें, मैं उस फाइल में जाता हूँ, वो फाइल जो अभी जो मैंने लिखा ना वो गायब हो गया है। ठीक है, मैंने लिखा था ना Node.js, वो गायब हो गया, वो स्टैश में सेव हो गया है। अब मैं बाकी का काम करूँ, कमिट करूँ, वटेवर जो भी, अब जब नेक्स्ट डे पे मैं आया, मुझे वहीं से दोबारा स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस स्टैश को, अभी तो एक ही है ना, तो पॉप करूँगा, और जब ज़्यादा होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा गेट स्टैश अप्लाई, और ये स्टैश का जो ये वाला नेम है ना, ये वाला STASH और @0। ठीक है, ये मैंने किया और ये मैंने अप्लाई कर लिया। तो अब आप देखें वो जो चेंजेस हैं वो आपके पास दोबारा आपको यहाँ पर अच्छा इसको अभी आ जाएगी। ठीक है, Node.js वाली चेंजेस आपके पास दोबारा यहाँ पे, जो पहले गायब हो गई थी, सही सेव हो गई थी, अपीयर हो गई। ठीक है, तो स्टैश ये है कि जब चेंजेस आपके पास, आपने कोई फीचर कुछ किसी कोड पे काम करें, वो कंप्लीट नहीं है, आप कमिट नहीं करना चाहते, स्टैश में डाल दो, सेव हो जाएगा। दोबारा कल आओ, दोबारा लिखो, कंप्लीट हो गया, ठीक नहीं हुआ, दोबारा स्टैश में डाल दो। ठीक है, अप्लाई स्टैश करते हो, जब फाइनल कंप्लीट हो गया ऐड करो, कमिट करो। अभी जैसे क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के बाद किसमें फाइल में जाऊँ, जैसे क्लाउड नेटिव के कंप्यूटिंग के बाद ये दोनों लाइन है, हाँ, ये दोनों स्टैश में दोनों स्टैश में हो जाए, तो जितना लिखोगे उसके बाद जितना ऐड करोगे उसके बाद स्टैश में जाएगा ना। चाहे आपने 2 लाइनें लिखी, 3 लिखी, 10 लिखी, तो फिर ये देखिए, एक लाइन लिखो उसको स्टैश में डाल दो, फिर 2 लाइनें लिखी। आप ये चाहते हैं कि Node.js के बाद, अभी तक ये तो हो गया आपके पास, लेट से इसको मैं अगर कमिट कर दूं, 2 लाइनें लिखी, स्टैश किया, वो 2 लाइनें स्टैश में चली जाएंगी, फिर 3 लाइनें लिखी, ठीक है, उसको स्टैश किया, वो 3 लाइनें स्टैश में चली जाएंगी। इस तरह जितना लिखोगे, जितना लास्ट कमिट के बाद चेंज करोगे, वो एक स्टैश में जाएगा। इस तरह से मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं है कि मैं कहूँगी मैं इसको सिलेक्ट करूँ, क्योंकि लास्ट जहाँ तक कमिट कर दिया है वो तो कमिट हो गया है, तो उसको अब स्टैश का कमिट का मतलब क्या है कि भाई ये ओके, ये चीज़ मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब उसके बाद जो चेंजेस किए हैं, जितनी चेंजेस की, चाहे 10 लाइन लिखी है, वो स्टैश में जाएंगी, एक लाइन की बात नहीं है, जितना लास्ट तक चेंज किया होगा वो स्टैश में जाएगा। तो आपने लेट से यहाँ तक आप कह रहे हो जावास्क्रिप्ट का कोड था, स्टैश कर दो, स्टैश कर दिया, उसके बाद दोबारा लिखो, PHP का कोड लिखो, उसको स्टैश कर दो, तो अलग अलग हो गया ना, एक जावास्क्रिप्ट वाला स्टैश बन गया, एक आपके पास PHP वाला स्टैश बन गया। और सर मल्टीपल फाइल्स में मैंने चेंजेस की नहीं है, जब स्टैश करूँगा सारी फाइल्स
हाँ ये भी है, हाँ आपने मल्टीपल फाइल्स में इसको करके देख लेते हैं यार, अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने इसमें भी अप्लाई किया और हाँ वो भी हो जाएंगी, मल्टीपल फाइल्स के लिए चेंजेस भी हो जाएंगी, ठीक है उसको भी करते हैं। चलें मैंने इसको अच्छा स्टैश अप्लाई कर दिया, इसको कमिट करते हैं, फाइल 1 में चेंज करते हैं, फिर फाइल 2 में चेंज करते हैं, ठीक है वो सारी आपके पास स्टैश, क्योंकि मैंने कमिट तो किया नहीं है, जब कमिट किया नहीं है तो वो चेंजेस 1 और 2 दोनों की भी स्टैश में आ जाएंगी। तो ये चले इसको भी कर लेते हैं। अच्छा मैं इसको कर लेता हूँ git add dot git commit -m और मैं यहाँ पे कहता हूँ अपडेटेड नोड, कुछ भी कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब अब्दुल्ला ने ये कहा है कि ये मेरे पास ओह मन क्यों कर दिए, ये मेरे पास फाइल है first.txt और मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। यहाँ पे आके एक ये चेंज किया और second.txt में आके यहाँ पे आके मैं एक और लिखता हूँ टेराफॉर्म। ये 2 काम मैंने कर लिए, ठीक है। टर्मिनल पे आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखो गेट स्टेटस और आपको कहता है भाई 2 फाइल मॉडिफाइड हुई हैं, हम कहते हैं गेट STASH गेट स्टैश, ठीक है। अच्छा जी आ जाओ जी second.txt पे आ जाओ, वो गायब हो गया, first.txt पे आ जाओ, वो गायब हो गया, सही है अब्दुल्ला, दोनों गायब हो गए, ठीक है। अब आपके पास 10 फाइल में काम करोगे, आपके पास एक HTML की फाइल होगी, एक CSS की, एक जावास्क्रिप्ट की, एक PHP की, तो होगी HTML, तो वो सारी चेंजेस जो है आपके पास एक स्टैश में सेव हो गई। तो आप एक फीचर आपने लेट से हमने 2 फाइल में काम किया, एक फीचर हमने एक स्टैश में सेव कर दिया, क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कैसे करेंगे जुल्करनैन नाम है ना, मुगीज़ आरिफ, अप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है सिंपल यार, गेट स्टैश पॉप, पॉप अभी एक ही है ना, एक ही स्टैश था ना, हाँ एक ही स्टैश है तो पॉप करेंगे, ज़्यादा होंगे तो उसके नाम के साथ, ठीक है। तो ये मैंने पॉप कर दिया, वो चेंजेस अब आप देखो आपके पास दोबारा आपके पास आपको इस फाइल में नज़र आ रही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड और दूसरे में आपके पास टेराफॉर्म, ठीक है। टेराफॉर्म बेसिकली एक वो है फ्रेमवर्क, एक टूल है जिसमें हम क्लाउड में जितना काम किया ना उसको कोड के थ्रू कर सकते हैं। मैं कोड लिखूँगा, कोड से इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, कोड से सारा कुछ होगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, मुश्किल लगता है क्योंकि काम अभी हमने, इसके बाद गिट अभी रहता है, गिट में बड़ा काम है, ठीक है। हम नॉर्मली तो बस वो पुश पुल करते हैं, उसके अलावा गिट में बहुत काम है, फिर डॉकर्स करेंगे, फिर क्यूबरनेटिस, तो उसका हमें टेराफॉर्म का मुश्किल है कि टाइम मिले। जेनकिंस का मिल गया तो वो भी बहुत है, लेकिन टेराफॉर्म का काम मुश्किल है। अच्छा इसको हम कमिट कर देते हैं जो एक चेंजेस किए हैं, ठीक है, और फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं जो कि है हमारे पास गेट ऐड डॉट। ये गेट ऐड डॉट का क्या मतलब है मुगीज़, और कौन है यार, तैयब मंसूर ना कि तैयब नवीद, तैयब मंसूर, कासिम मंसूर है, तैयब मंसूर ना, इसकी उसकी वजह से मुझे तुम्हारा नाम भी याद है। हाँ गेट ऐड डॉट का क्या मतलब है, हाँ तो आपके साथ क्या है जुल्करनैन, हाँ जुल्करनैन आप बता दीजिए गेट ऐड डॉट किया मैंने, इसका क्या मतलब है। हाँ कहाँ ऐड होंगी, हाँ स्टेजिंग एरिया में, स्टेजिंग एरिया में ऐड होने का मतलब क्या है मुगीज़, कासिम आप बता दें कि खांसी लग गई सीरियसली, अफान साकिब यार, ये तो आप लोगों को, ये चीज़ें तो आप लोगों ने मुझे कहा, हमें तो पहले से आती है, आपको पता होनी चाहिए। अब्दुल्ला आप भी बता दो यार,
अरे देखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि जब तक आप ये ऐड का मतलब ये है कि आपकी जो फाइल्स आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में है ना, वहाँ से स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। अब स्टेजिंग एरिया वो एरिया है कि जो फाइल स्टेजिंग एरिया में होंगी, गिट उसी की चेंजेस को ट्रैक करेगा। अगर मैं स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं करता और मैं पूरा दिन चेंजेस करता रहूँ, गिट का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी जब मैंने ये गिट डॉट ऐड किया, ये स्टेजिंग एरिया में चला गया, ठीक है, और अब मैं कमिट कर सकता हूँ। अब कमिट किया तो वो ट्रैक हुआ ना, उसके बाद स्टेजिंग एरिया में नहीं जाएगी तो वो उसको ट्रैक करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा सा याद रखें। गिट कमिट -m डबल कोटेशन और यहाँ पे मैं GH कोई भी मैसेज लिख दिया, ये मेरे पास कमिट हो गया और ये चेंजेस आपके पास हो गए। तो गिट हब में जाए और उसमें क्या है, स्मार्ट गिट में जाए, आपको वो चेंजेस बताता है कि कमिट 1 में से पहले फाइल्स की प्रीवियस स्टेट क्या थी, अब स्टेट क्या है, कमिट 2 किया उसमें क्या चेंज आया, कमिट 3 में आपने क्या, वो सारा कुछ हमने पिछली वीडियोस में आपको मैंने बता दिया। अच्छा जी, अब आते हैं हम रिमोट रेपोस की तरफ। रिमोट रेपोस, अभी तक हमने जितना काम किया ना, वो काम था हमारे लोकल मशीन्स पर, ठीक है। हमने हमारी जो लोकल रेपो है, अभी तक हम, आप ऐसा एज्यूम करो आप अकेले काम कर रहे थे, अब आप ऐसे करो कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तो मिलके काम करने के लिए हमें एक सर्वर पर रिमोटली कहीं पर एक रेपो चाहिए, ठीक है। एक हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम मिल के काम कर सकें, जो कॉमन सेंट्रलाइज जगह हो, जहाँ पे मैं कुछ कोड पुश करूँ, आप क्लोन करो, आप कुछ पुश करो, मैं उसको पुल करूँ और मिल के हम काम करें। तो रिमोट रेपोजिटरीज का मतलब ये है कि हम अब, या बस मैं अपनी वर्डिंग में बताता हूँ, अब ये क्या एक ही लाइन को पढ़ वो वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। रिमोट रेपो आपके पास बेसिकली ये है कि आपके पास एक फ़ाइल सर्वर है जहाँ पे हम सारी चेंजेस यहाँ से, यहाँ पे जितनी ब्रांचेज है मैं वहाँ पुश करूँगा, आप उसको देखोगे, आप पुल करोगे, काम करोगे, अब मिल के अब हम ऐसा एनवायरनमेंट है कि हम मिल के काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास रिमोट रेपोजिटरीज के लिए ये आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। सबसे फेमस आपके पास ये गिट हब है, ठीक है। बिट बकेट भी है, गिट लैब भी, और कुछ और भी होंगे, मुझे औरों का नहीं पता ना, मैंने कभी उनको यूज़ किया है, मुझे सिर्फ इसी का ही पता है, गिट हब का, और मोस्टली सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है गिट हब, गिट हब ही। अच्छा जी, तो करना क्या है हमें, आपको सबसे पहले गिट हब पे जाना है और अकाउंट बनाना, सबका अकाउंट होगा, ठीक है। और आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जब आएँ तो आपके पास गिट हब का अकाउंट 2-3 के पास भी होगा, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और साथ लैपटॉप भी आप लोग लाते हैं तो ज़रा मिल के फिर काम करेंगे। लेट से मैं कुछ वहाँ पे पुश करूँगा, आपको कहूँगा यहाँ से पुल करो, और वो पूरा एक वर्क फ्लो हम इंशाल्लाह उसमें बनाएंगे। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, गिट हब पे जाते हैं और नेट देखते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। वाईफाई देखते हैं, वाईफाई अगर चल रहा है, गुजारा चल रहा है तो वाईफाई को, क्या चीज़, नहीं वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रॉक्सी बंद करता हूँ, और क्या चीज़, यहाँ पे प्रॉक्सी लगी है ना। अच्छा जी, ये आपके पास नेट तो जी चल रहा है, स्लो चल रहा है लेकिन चल रहा है। अच्छा जी, तो आप आ जाए जी गिट हब पर, और गिट हब पे आप जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, साइन इन करें, और यहाँ पे मेरा इस पर है, हाँ, और क्या चीज़, ये क्यों, यार वो सेव नहीं करता कि फिर कभी बिल्कुल ही ना भूल जाओ ना। सर आपका गूगल अकाउंट वो ये क्या, अच्छा नहीं यार, ये इसमें 2 डॉट लगाए हैं। अच्छा जी,
हो गया। या आपके पास इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा आपके पास गिटहब का, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जी कुछ 2 3 4 रेपोज बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये रेपो कैसे बनाते हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा वो है, कुछ भी उसमें नहीं करना होता, जस्ट आपको यहाँ पे जाएं, ऐड पे जाएं, या यहाँ पे भी लिखा हुआ है न्यू पे, ठीक है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, न्यू रेपो, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप उसको नाम देंगे, ठीक है, कोई भी नाम दे देंगे, पब्लिक रखेंगे क्योंकि प्राइवेट अभी प्राइवेट फ्री नहीं है। और यहाँ पे आपने करना है ऐड अ रीडमी फाइल, ये आपने एक काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके क्रिएट रेपो आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और ये आपके पास रेपो बन जाएगी। तो अब जैसे देखिए मेरे पास ये एक रेपो है सामा मुशर्रफ, जो कि मेरा यूज़र नेम है, और एस डी ए आप मेरे पास SDA को रेपो ये थोड़ी देर में बताता हूँ। ये SDA का जो भी नाम है ना, ये आप यूँ समझिए आपके फोल्डर का नाम है, ठीक है। बाहर की दुनिया के लिए ये SDA एक रेपो है, लेकिन जब मैं और आप काम कर रहे हैं ना, तो फिर ये SDA आपके पास आप कह लो वर्किंग डायरेक्टरी है। SDA के अंदर एक रेपो होगी ओरिजिन के नाम से, वो आपकी रेपो होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच होगी, कौन सी होगी, मास्टर ब्रांच होगी। इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमें दूसरी बाहर के लोग या कोई भी इसको देखता है तो उसके लिए SDA एक रेपो है, लेकिन SDA एक वर्किंग डायरेक्टरी, इसके अंदर एक रेपो होगी ओरिजिन, ठीक है। हम अपना दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मोस्टली हम ओरिजिन देते हैं, हम दूसरा नाम भी देख सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं ये चाहता हूँ इस रेपो में मेरे पास 2 फाइल्स हैं, first.txt और second.txt। मुझे इसको क्लोन करना है, अपने सिस्टम में ये लेके आना है। तो बहुत सिंपल है, जस्ट एक कमांड है और ये आपके पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पर इस जगह पे मोबाइल ऐप जहाँ पे एक फ़ोल्डर पड़ा है, जहाँ पे एक वेब ऐप का एक फ़ोल्डर पड़ा है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो आ जाए एक, यहाँ पे वो SD वाली रेपो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको बड़ा कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि गिट क्लोन, और क्लोन के बाद मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे आप आ जाएं और इसका कोड में, हाँ कोड में, सही कोड में ये इसका वो है। ये आपने कई बार किया होगा यार, कोड्स वगैरह सारा हम यहीं से उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़, और डाउनलोड भी हो सकता है, हाँ सिंपल यहाँ से भी होता है। अच्छा जी, जो थोड़ा प्रोफेशनल है वो फिर इस तरह करता होगा ना, पूरी रेपो आ जाए। अच्छा गिट क्लोन, और यहाँ पे आप जस्ट उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आपके पास क्लोनिंग करेगा और ये मेरे पास ये जी क्लोन हो गया। और अब आप देखेंगे मेरे वहाँ पर एक फ़ोल्डर आ गया SDA के नाम से, ठीक है। SDA में वही first.txt second.txt ये फ़ाइल हमें नज़र आ रही है। रीडमी फाइल को छेड़ना नहीं है, बस आप यूँ समझे इसकी कोई सेटिंग मीटिंग इसमें लिखी है कनेक्टिविटी के लिए, उसको मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बनानी है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, वो लोकल रेपो नहीं, वो रिमोट रेपो थी, वो मेरे पास लोकली आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आज जी इस first.txt को उठाता हूँ, ठीक है, और चेंजेस करता हूँ। हेलो वी आर लर्निंग गिटहब, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट स्टेटस। अच्छा वो करना है, उस फोल्डर में जाना है ना SDA वाले में, CD SDA, और यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट स्टेटस, ठीक है। कहते हैं हाँ क्या, रेपो वहाँ बनी है, एडिट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से वो पूरी रेपो यहाँ पे आ गई है। रेपो वहाँ से रेपो यहाँ पे आने का मकसद ये है कि वो गिट की, वो रेपो जो वहाँ पे थी वो गिट की थी ना, ठीक है। तो वो जब तक एडिट नहीं हुआ होगा तो वो फाइल्स तो वहाँ पे नहीं किसी ने भेजी होंगी ना एडिट करने के बाद, तो अब यहाँ पे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा
जब वहाँ से डायरेक्ट रेपो क्लोन करते हो ना, फिर इनिट करने की ज़रूरत नहीं है। इनिट तब करेंगे जब यहाँ पे रेपो बनाएंगे, इनिट करेंगे, यहाँ से फिर डेटा वहाँ पर हम उसको भेजेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्या कहता है, आपकी फर्स्ट डॉट टेक्स्ट फाइल मॉडिफाई हुई है। अब ये वैसा ही हम लोकली काम कर रहे हैं। अच्छा, आप समझे कि गिटहब पे अल्लाह रखा बैठा हुआ था, उसने कुछ कोड वहाँ पे डाला था, मैं और अल्लाह रखा मिलके काम कर रहे हैं। मैंने वो कोड क्लोन किया, उसमें मैंने कुछ चेंजेस की, और मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट ऐड डॉट और गिट कमिट एम, और मैं कहता हूँ अपडेटेड न्यू फीचर। सही है, ये काम कर लिया और ये मैंने कर दिया। अच्छा जी, अब सर आज थोड़ी सी आपको कमांड्स बताता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं ये कुछ कमांड्स बताता हूँ, इसको फिर इन्हीं को भी यूज़ करना। देखें, गिट क्लोन की कमांड आपको बता दी, गिट क्लोन, उसका रेपो का एड्रेस क्लोन हो गई। ये पुश क्या चीज़ है, अभी आपको जैसे मैंने बताया, मैंने फाइल में कुछ चेंजेस की, लोकली हुई ना, इसको क्या करना है, पुश करना है। उधर भी ये चेंजेस आ जाए, वो भी करते हैं। मैं और अल्लाह रखा मिलके काम करते हैं। अल्लाह रखा ने कुछ काम किया, कुछ चेंजेस की, और अपने वहाँ से उस रिमोट रेपो में पुश की। अब मैं क्या करूँगा, मैं पुश करने से पहले उसको पुल करूँगा। अच्छा, दो कमांड्स हैं, गेट फैच, गेट मर्ज। आप ये सेपरेटली यूज़ करोगे, या अगर आप ये दो कमांड्स नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिर्फ एक कमांड यूज़ कर सकते हैं, गेट पुल। जब आप कहते हो ना गिट फैच, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, हाँ भाई कुछ चेंजेस आई हैं। आप कहते हो गिट मर्ज, चेंजेस आपके पास आ जाती है। ये दोनों नहीं करते आप, डायरेक्ट या तो ये दो कमांड अलग अलग यूज़ करो, या तो उसके अल्टरनेटिव आप एक यूज़ कर लो, गिट पुल, ठीक है। ये गिट रिमोट -v ये क्या है बताता हूँ, और गिट रिमोट शो ऑरिजिन ये बताता हूँ शायद अभी या नेक्स्ट क्लास में। ये है कि रिमोट v का मतलब ये है कि हम वहाँ पे किस रेपो के साथ कनेक्ट हो उसका लिंक बताएगा। जब आप लिखोगे ना गिट रिमोट -v, ये आपको बताएगा कि आप किस रेपो के साथ कनेक्ट हो, ये बताएगा। और रिमोट शो ऑरिजिन, ये आपको उस ऑरिजिन की डिटेल्स बताएगा। तो इस पे आते हैं अभी पहले अभी जो काम किया वो बताता हूँ। अभी हम कहते हैं गिट पुश, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, और अच्छा अभी ये एक चीज़ और देखें, मैं पहले कहता हूँ गिट स्टेटस। मुझे क्या कहता है, ज़रा यहाँ पे इसको देखें, ऑन ब्रांच मेन, ठीक है, योर मेन मास्टर एक चीज़, अच्छा, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 1 कमिट। क्या मतलब इसका, कहता है आपकी ब्रांच में एक कमिट ज़्यादा है, जो क्या कहते हैं इसको, रिमोट जो ब्रांच पड़ी है, रिमोट जो रेपो पड़ी है, उसमें 3 कमिट है। लेट्स से आपकी फाइल में कितने, 4 कमिट, जो मैंने अभी किया। ये आपको उसने ये इन्फॉर्मेशन बता दी, सर्वर की इन्फॉर्मेशन आपको बताता है, ठीक है। सर्वर में जो चेंज हुआ है वो आपको इतनी उससे नहीं बताएगा, उसे फैच करना पड़ता है, और वो देखते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करना है, मैंने ये वाली चेंजेस वहाँ पर क्या करनी है, पुश करनी है। चले मैं कुछ और चेंजेस भी करता हूँ यार। ये चेंजेस सिर्फ एक फाइल में है ना, यहाँ पे first.txt में मैंने क्या चेंजेस की थी, हेलो वी आर लर्निंग गिटहब। और अगर आप वहाँ पर देखें रिमोट पर, तो रिमोट पर first.txt में क्या पड़ा हुआ है, चेंजेस मेड बाय डेवलपर, यहाँ तक पड़ा हुआ है। हेलो वी आर लर्निंग गिटहब ये वहाँ पर नहीं पड़ा, सही है। और तो कितनी फाइल्स हैं, 2 फाइल्स हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल और बनाता हूँ, third.txt के नाम से, ठीक है, ताकि चेंजेस ज़रा हमें सही सी नज़र आए, ठीक है। third.txt रीनेम किया, और मैंने उसमें जाकर लिख दिया थर्ड फाइल, ठीक है। वापस आता हूँ यहाँ पर, क्या करूँगा, गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m डबल कोटेशन लिखो, थर्ड फाइल एडिट, सही है। अभी देखें गेट स्टेटस क्या कहता है, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ 2 कमिट्स। 2 कमिट्स यहाँ पे आपने किए हैं,
दो काम आपने दो फीचर लेट से और ऐड किए, दो कमिट्स किए, जो यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है। सही है, ये कर लिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने करना है गेट पुश। अच्छा यहाँ पे ज़रा देखें, गेट पुश जब आप करेंगे तो आपसे कहेगा यूज़र नेम आपसे मांगेगा। तो मेरा जो यूज़र नेम है वो है यू उसामा, ठीक है। पासवर्ड मांगेगा, अच्छा हाँ याद है। अच्छा देखिए, ये पहले ऐसा होता था जब हम पुश करते थे ना, तो ब्राउज़र ओपन हो जाता था और कहता था यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करो, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम जो इन लोगों को भी कराया था ये, तो तब भी यही था, वो कहता है कि ये पासवर्ड वाला ऑथेंटिकेशन वाला काम ख़त्म कर दिया 2021 में जो भी है। अब इसका आप ये करें, ये सिंपल है, आप वो कर सकते हैं, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप आ जाएँ, टोकन क्रिएट करेंगे। हाँ टोकन क्रिएट करें, यहाँ पे सेटिंग में आए आप, और सेटिंग में आने के बाद क्या, हाँ लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे आए डेवलपर सेटिंग्स में, और यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन, फाइन ग्रेन टोकन्स, पता नहीं ये क्या है, बीटा लिखा हुआ है, कुछ बीटा वर्जन कुछ किया होगा, हम क्लासिक यूज़ करते हैं। बीटा वर्जन का तो पता है ना, बीटा वर्जन नया फीचर ऐड किया जो टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है कि आप लोग यूज़ करें, टेस्ट करें किसके पास टाइम। अच्छा, जनरेट न्यू टोकन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। मैं मेरे टोकन को नाम दे देता हूँ ABC, वैसे ही कोई भी आप टोकन को आपने नाम दे दिया। यहाँ पे टोकन की एक्सपायरेशन, कब तक ये टोकन रहेगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पासवर्ड, ठीक है, 30 डेज़। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये टोकन रेपो और वर्क फ्लो को लेट से चेक कर लेता हूँ कि भाई ये जब मैं काम करूँ तो मुझे वो जनरेट टोकन। आपको अभी यहाँ पे एक टोकन सा मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो टोकन है ना, इसको ज़रा कॉपी कर लें और इसको आप कहीं पे सेव कर लें, ठीक है। मैं इसको कहाँ पे सेव करूँ, यहाँ पे मैं इसको, अच्छा मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। की के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा ज़रा, क्योंकि एक बार कॉपी कर ले भी शो नहीं होता। ऐसा ही है ना आतिफ, होता है शो? चलो देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया और मैं इसको इस टेक्स्ट फाइल में सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा टोकन हो गया और अभी यही कॉपी है, और मैं जाता हूँ यहाँ पर। अच्छा देख लेते हैं कि आपके पास वो है कि नहीं, सेव होता है कि नहीं। दोबारा यहाँ पे आता हूँ सेटिंग में, और डेवलपर सेटिंग्स में, और ये मेरा टोकन बना होगा ABC के नाम से। यहाँ पर टोकन क्लासिक्स में जाए तो ये ABC। अब यहाँ पे जाऊँ मैं तो नहीं होता ना, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता शो एक ही दफ़ा, क्योंकि ये वो है ना, की है आपके पास, ये आपका एक पासवर्ड है, बस एक दफ़ा आपने अपने पास कॉपी करके कहीं सेव कर ले, नहीं होता ये। अच्छा मुझे क्या करना है, दोबारा वहीं पे आते हैं। वो जो दो चेंजेस की ना, दो कमिट्स, ठीक है। मैं कहता हूँ गेट पुश। ये पहली बार आप अभी पहली बार मुझे यूज़र पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद एक बार जब मैं लिंक हो गया ना, फिर बार बार मुझे यूज़र ने पासवर्ड नहीं देना होगा, बस मैं खाली गिट पुश करूँगा, चेंजेस वहाँ पे चली जाएंगी, ठीक है। गिट पुश, और मैं यहाँ पे कहता हूँ और पासवर्ड में मैं वो चीज़ जो कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से जो मैंने चेंजेस की थी, एक first.txt फाइल में चेंज किया था और एक मैंने third.txt फाइल क्रिएट की थी, ठीक है। ये चेंजेस मेरी लोकल रिमोट रेपो पे चेंजेस हो गई हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ SDA में, तो अब मुझे 1-2 की बजाय 3 फाइल दिखेंगी। ये 3 फाइल मैंने मेरी लोकल रेपो में बनाई थी और यहाँ पे पुश की, ठीक है। और इसी तरह
या फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में जो चेंजेस किया था वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका गिट पुश हो गया। अच्छा, एक और डेमो देता हूँ, छोटा सा एक डेमो, पुल का एक डेमो दे देता हूँ और फिर एक और डेमो है वो नेक्स्ट क्लास में दूंगा। पुल का डेमो ये है, अब चूंकि ये तो मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ ना, आप में से कोई तो इस रेपो के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे आपको कनेक्ट करवाया है। अब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट से अल्लाह रखा था, उसने कुछ कोड यहाँ पे पुश किया, अल्लाह रखा ने कोई कोड यहाँ पर पुश किया, तो वो तो एक्चुअली में कर नहीं रहा, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। ठीक है, रिमोट पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ, चेंजेस मेड बाय, क्या हो गया, चेंजेस मेड बाय अल्लाह रखा। ठीक है, और बस ठीक है, एक चेंज अल्लाह रखा ने कर लिया, बहुत है। ठीक है, यहाँ पे आके देखिए उसी तरह कमिट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, नॉर्मली ऐसा हम करते नहीं है। अच्छा, नॉर्मली अल्लाह रखा इसको क्लोन करेगा, चेंजेस करके पुश करेगा, नॉर्मली यहाँ पे आके कोई चेंज नहीं करता। ये मैं आपको समझाने के लिए, अब क्योंकि अब दूसरे उसमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं है कि कोई इसको क्लोन करे और पुश करे, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कुछ भी कमेंट कर दे, चेंजेस न्यू फीचर एडिट बाय अल्लाह रखा, स्पेलिंग सही होने चाहिए, ए कैपिटल होना चाहिए, सही है भी, अल्लाह रखा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है और कहता है कमी, हाँ बस कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे चेंजेस यहाँ पर कमिट कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी चेंज हुआ और अब वही चेंज मुझे मेरी लोकल रेपो में लेके आना है। एसडीए में फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में आपको कोई वो चेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो सर्वर पर चेंज हुआ है, सर्वर पर किसी ने पुश किया। और अब मैं कहता हूँ यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ दो चीज़ें हैं, एक करूँगा गिट फैच। गिट फैच मुझे बताएगा कि भाई हाँ वहाँ पे कुछ ये अजीब सी कुछ वो बताता है कुछ कि वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, बस ये नज़र आएगा। और गिट फैच के बाद आप कह दें गिट मर्ज फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, ये आपके पास हो गया। ये दो कमांड मैंने अलग अलग यूज़ किए ना, आप एक ही कमांड यूज़ कर सकते थे, गेट पुल नहीं पुल। ठीक है, अभी कुछ पुल नहीं किया, ऑलरेडी अप टू डेट। तो अब आप वहाँ पे आ जाए आपके फोल्डर में और वो फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में देख रहे तो वो चेंजेस मेड बाय अल्लाह रखा यहाँ पर आ गई हैं। तो उसने कोड किया, पुश किया, मैंने पुल किया, मैं चेंजेस करूँगा, पुश करूँगा, तो इस तरीके से आपका काम होता है। ठीक है, यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अभी हमने क्या किया था, वहाँ पे एक रेपो बना के पुश किया था और पुल किया था। अब जब वहाँ पे रेपो नहीं होगी और यहाँ से कंप्लीट रेपो को हम वहाँ पर पुश करेंगे तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इस बात को ज़रा अभी अपने पास नोट करें। हमने वहाँ पे रेपो बनी हुई थी, उसको क्या किया था, पुल किया था, ऐसा किया था ना। अब वहाँ पे रेपो नहीं बनी होगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें, गेट इनिट वगैरह फर्स्ट डॉट कोई फाइल, सिर्फ फोल्डर होगा किसी नाम से। और मैं मेरी पूरी की पूरी रेपो को जब यहाँ से वहाँ पे पुश करूँगा ना, तो वो डायरेक्ट पुश नहीं है, फिर वो पहले लिंक बनाना होगा, थोड़ी सी एक दो चेंजेस है वो, फिर वो हम फिर इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये अभी तक हम कुछ खास काम नहीं कर रहे, बेसिक्स से कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसके बाद काम आएगा वर्क फ्लो पे, उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, मतलब कहीं पे राइट्स देने होंगे, कहीं पे पुल रिक्वेस्ट बनानी होगी, तो वो काम हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है।